नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश कुंज में। आज की क्लास हमारी एल्गी रहेगी। एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये शैवाल जो है किसका ग्रुप्स है, किस पार्ट के अंदर हम इसको बढ़ते हैं। तो एल्गी जो है ये प्लांट किंगडम का एक पार्ट है और इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले दिया था एक महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी चर्चित वैज्ञानिक रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, द्विजगत प्रणाली दी। द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली का अर्थ आप समझ सकते हैं कि बाई किंगडम जो है इन्होंने दिया। कब दिया? ये 1735 के आसपास की। और इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी जिसका नाम था सिस्टिमा नेचुरी। सिस्टिमा नेचुरी जो पुस्तक थी उसके अंदर इसका विश्लेषण इन्होंने किया था। सिस्टिमा नेचुरी। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण को हम यूं समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर वो एनिमल्स हैं। समस्या ये थी कि इतने सारे जीव हैं, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास के स्पीसीज पृथ्वी पे अवेलेबल है, जिसमें से कुछ मिलियंस ऑफ स्पीसीज का ही हमने क्या किया, स्टडी किया, अध्ययन किया। इतनी सारी स्पीसीज होने के साथ इनको पढ़ना मुश्किल था। यानी कि किसी भी चीज को अगर हमें अध्ययन करना है, किसी चीज का, किसी के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है, तो उनका थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए इनको ग्रुप्स में बांट देना जरूरी है। जैसे कि हम प्लांट्स या एल्गी पढ़ रहे हैं, तो एल्गी को हमने प्लांट किंगडम में रख दिया ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। ग्रुप्स बनाना ज्यादा जरूरी था। तो एल्गी को जानने से पहले प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। और प्लांट किंगडम जो है, सबसे पहले जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी, बाई किंगडम। और इसके अंदर उन्होंने जो है द्विजगत प्रणाली में जीवों को 2 वर्गों में बांट दिया। एक तो रखा प्लांट्स, प्लांटी, और एक रखा एनिमल्स, एनिमेलिया। 2 ग्रुप्स बनाए हुए। अब 2 ग्रुप्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लांटी जो ग्रुप है, ये जो प्लांट्स जो है, इनके अंदर सारे प्लांट्स को उन्होंने कंबाइंड करके एक ग्रुप बनाया और कहा कि ये एक वर्ग है। एक ग्रुप, एक वर्ग बनाया। और सारे एनिमल्स को उन्होंने क्या किया, एक वर्ग में काउंट किया कि एक ग्रुप एनिमल्स है जिसके अंदर हम सारे एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं। ये थी कैरोलस लिनियस की द्विजगत प्रणाली। क्या है, 1735 में दी गई थी। सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है उन्होंने प्रकाशित की थी, जिसके अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया भी था। लेकिन कैरोलस लिनियस के बाद जो है थोड़ी सी और स्टडी होती है, थोड़ी सी और एनालिसिस साइंटिस्ट करते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि इनके अंदर भी क्या है, थोड़ी अंतर है, थोड़ी इनके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। जिसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट और आते हैं, एक महान शख्सियत जिनका नाम है रॉबर्ट व्हाइटेकर, RH व्हाइटेकर। व्हाइटेकर। अब ये जो व्हाइटेकर है, इन्होंने जो है थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया। यानी कि कैरोलस लिनियस ने क्या किया, इसको प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। बट कैरोलस लिनियस के बाद जो रॉबर्ट एच व्हाइटेकर जो है, RH व्हाइटेकर, इन्होंने क्या किया, इनको 5 किंगडम में दिया। यानी कि पंच जगत अवधारणा जो है, पंच जगत अवधारणा, अवधारणा, या इसको बोल सकते हैं 5 किंगडम। 5 किंगडम यानी कि जगत जो है 5 बने। जगत समझ रहे हो ना, मतलब एक जगत, एक एक वर्ग, जिसके अंदर सारे उसी प्रकार के एनिमल्स या उसी प्रकार के प्लांट्स या उसी प्रकार के फंगस, उसी प्रकार की एल्गी, उसी प्रकार के ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उन सबको एक ग्रुप्स में रख दिया। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता मैंने पहले ही बताती भी, अगर इनको हम वर्गीकृत नहीं करेंगे तो उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि घरों में अगर हम कोई चीज ढूंढते हैं तो एक यथास्थान वो मिल जाती है अगर वो संभाल के रखी होती तो। अगर वो सारे चीजें एक साथ मिली हुई हो, जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए,
अगर ये सारी चीजें एक जगह पे हमने डाल के रख दी तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे जानेंगे उसके बारे में? और अगर उन्हीं को यथास्थान करके रखा गया है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं और आसानी से हमें मिल जाती है। तो ये फायदा है क्लासिफिकेशन का। और अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे के सारे एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह इनकी स्टडी होगी, तो उनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? जब हम मान लेते हैं हमने कुत्ते के बारे में पढ़ा, डॉग, जब कुत्ते के बारे में पढ़ा, बीच में आ गई सरसों, मस्टर्ड, अब इसको कैसे करें? इसका अलग है, इसका अलग है। ये भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, ये भी करते हैं। अब फर्क है कि सर ये तो अपने आप करते हैं, स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोफिक है, बट ये नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट्स ये नहीं करते। तो ये एक अंतर है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या है, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो कैरोलस ने क्या किया, उसको प्लांट्स और एनिमल्स में रख दिया। लेकिन रॉबर्ट एच व्हाइटेकर कहते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा और आसान किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको पंच जगत में रखा। तो एक तो था मोनेरा, एक को रखा प्रोटिस्टा, एक को रखा फंगस, फंजाई, एक को रखा प्लांटी, और एक को रखा एनिमेलिया, जो एनिमल्स है। यानी कि ये दो ग्रुप्स तो इनमें रहेंगे जो कि किसके थे, कैरोलोसिलिनियस के थे। ठीक है। इन पांचों को उन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में रखा, और इनके अंदर सारों को, जो मोनेरा है उनको अलग रखा, प्रोटिस्टा को अलग, प्लांटी को अलग, एनिमल को अलग। अब हम किसको पढ़ रहे हैं कि सर हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम एल्गी को पढ़ेंगे, शैवाल को पढ़ेंगे हम। तो ये जो एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम का पार्ट है, और इस प्लांट किंगडम के अंदर सारे जो प्लांट्स हैं उनको रखा गया। तो अब हम जानेंगे कि ये जो एल्गी जो है ये क्या होती है, इसका डेवलप कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि ये संतान उत्पन्न करते हैं। बेसिकली बात है, सीधी सी बात है कि सर अगर ये प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि ये फूड भी जनरेट करते होंगे, भोजन बनाते होंगे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर ये है कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन भी तो करती है, क्योंकि सजीव जो है वो जनन करते हैं। सजीवों के जो मुख्य लक्षण जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके मेन कैरेक्टर्स जो है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, थिंकिंग, मतलब ह्यूमन एनिमल्स में थिंकिंग आ गई, ये सारी चीजें जो है, एक्सक्रिएशन, ये जो मेटाप्रोसेस की प्रोसेस हो गई, ये सारी की सारी क्रियाएं जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, यानी कि सजीवों में देखने को मिलती है। फिर चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो सजीवों के अंदर देखने को मिलती है। तो अब हम जानेंगे कि एल्गी क्या है। एल्गी जो है, शैवाल जो है, ये एक पार्ट है किसका, प्लांट किंगडम के अंदर। एल्गी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एल्गी, और इसको कह सकते हैं शैवाल। अब क्वेश्चन ये था कि सर ये एल्गी आई कहां से? कुछ थ्योरीज कहती है कि लगभग 2 से 3 अरब वर्ष पहले, 2 से 3 अरब वर्ष पहले जो है कुछ घटना घटित होती है, जिसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उनमें से एक का नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है, इसकी एक बहुत शानदार प्रॉपर्टीज है। शानदार प्रॉपर्टी ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि इनको साइनोबैक्टीरिया भी रखा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो फिर कहते हैं कि कोई प्रोटिस्ट था, प्रोटिस्ट था कोई यूकेरियोट, जिसने क्या किया, फीड किया इनको। जब इनको फीड किया गया तो कुछ ऐसे प्लास्टिड डेवलप हुए, प्लास्टिड, ऐसे प्लास्टिड डेवलप हुए जो कि एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं। समझ में है? यानी कि लगभग 2 से 3 अरब वर्ष पहले की घटना है, जब लाइफ फॉर्म हो रही थी, जिस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, CO2 की मात्रा ज्यादा थी, जीवन की उत्पत्ति हो ही रही थी, उस समय की बात। और कहते हैं कि सबसे पहले जो सेल जो थी वो साइनोबैक्टीरिया ही थी। अब इसकी बात की क्या सच्चाई है,
साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वही इसका प्रमाण है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये डेवलप हुए, जो कि क्या थे, एक प्रकार के बैक्टीरिया थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी करते थे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होते हैं। यानी कि ये प्लांट्स भी हैं भाई, प्लांट्स हैं या नहीं है वो अलग बात, लेकिन लक्षण जो है, कैरेक्टर्स जो है वो प्लांट्स वाले इसके अंदर है। और बैक्टीरिया भी इनको मान लिया, और इनको क्या किया, किसी प्रोस्टिड्वा द्वारा फीड किया गया, फीडिंग, भक्षित किया गया, फीडिंग यानी कि भक्षण। और जिससे क्या उन्होंने डेवलप किए, प्लास्टिड डेवलप किए। और ये जो प्लास्टिड जो है एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। अब आप कह दोगे कि साइनोबैक्टीरिया से डेवलप हुए, नहीं, इस प्रोसेस से हो सकता है कि कहीं ना कहीं एल्गी डेवलप हुई होगी। कहां पाई जाती है एल्गी? हैबिटेट। देखो, सीधी सी बात है, समझ गए होंगे कि सर एल्गी है तो पानी में पाई जाएगी, हमने देखी है, जिसको हम काई भी बोलते हैं। एल्गी जो है हमारी सामान्य भाषा में हम इसको काई भी बोलते हैं। घरों में जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहां पर हमें एल्गी देखने को मिलती है, हरे रंग की होती है ज्यादातर। लेकिन ये 3 प्रकार की पढ़ेंगे। एक तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। एल्गी जो है 3 पढ़ेंगे हम, लेकिन हम पहले ये जानेंगे पाई कहाँ जाती है। जल में पाई जाती है, वाटर। कौन सा वाटर? 2 प्रकार का है हमारे पास। एक तो है फ्रेश वाटर, यानी कि जो शुद्ध पानी है उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और उसके बाद मरीन वाटर, जो समुद्री पानी है उसमें। तो मरीन वाटर जो है वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो अशुद्ध जो लवणीय जो पानी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। अब ये जो मरीन वाटर और ये जो फ्रेश वाटर है, क्या इन्हीं के अंदर ही पाई जाती है? नहीं, इसके अलावा जहां पर हमें नमी देखने को मिलेगी, मॉइस्चर देखने को मिलेगा, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगी? एल्गी देखने को मिल सकती है। अब नमी कहाँ हो सकती है? जंगलों में हो सकती है, पहाड़ों में हो सकती है, माउंटेन एरिया जो है जहाँ पे क्लाइमेट्स क्या है, थोड़ा मॉइस्चर है, जहाँ नमी है, वहां देखने को मिलेगी। यानी कि मिट्टी में, सॉइल, माउंटेन, पहाड़ियों में। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप लकड़ियों में, वुडन। इसके अलावा स्टोन, पत्थरों में, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, नमी होगी वहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि दुबई के जो रेत के टीले हैं वहाँ पे हमें काई, जो काई है, शैवाल, एल्गी देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मॉइस्चर होना जरूरी है, नमी के बिना ये डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, इनके अंदर ये जो प्रक्रिया होती है, तो वहाँ जहाँ मॉइस्चर होगा, जहाँ नमी होगी, वहीं पर ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 11th में स्लोथ रिच भी एक नाम दे रखा है, स्लोथ रिच, स्लोथ बियर जो है उसका नाम भी दे रखा है। ये स्लोथ बियर क्या होता है? शक्ल इसकी भालू जैसी है ना? शक्ल जो है इसकी भालू जैसी होगी, हरकतें इसकी बंदरों वाली है, बंदरों वाली। ये है स्लोथ बियर का। सर भालू और बंदर का मिक्सचर है क्या? नहीं, क्रॉस करवाया गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड जानते हो? संकरण, 2 स्पीसीज का आपस में क्रॉस कराना, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है ना? तो आप सोच रहे हैं क्या क्या पता क्रॉस करवा के बना दिया हो। तो स्लोथ बियर इसकी जो शक्ल जो वो भालू जैसी रखी जाती है, लेकिन हरकतें बंदर वाली इसलिए क्योंकि पेड़ों पे ज्यादातर रहता है, पेड़ों की शाखाओं से लिपट कर जो है, उनकी शाखाओं, तनों पे ये पत्तियों को ऐसे टहनियों को लटक के रहता है। तो लक्षण जो है इनके बंदरों वाले हैं। शक्ल इसकी थोड़ी थोड़ी भालू जैसी, बियर जैसी मिलती जुलती है। इसके ऊपर जो है क्या देखने को मिलती है? एल्गी, यानी कि ये जो काई है, शैवाल जो है देखने को मिलता है। ये भी ग्रीन कलर की है, यानी कि थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये जंगलों वाले प्राणी हैं तो इनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि ये पाई कहाँ जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इनके अंदर आगे की फॉर्म क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी तो होता है इनके अंदर। तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन भी होता है इनके अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। 3 प्रकार का इनके अंदर क्या पाया जाता है? जनन भी पाया जाता है। इनको थैलस कहा जाता है, इनको थैलस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? थैलस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो संरचना जो है, एल्गी जो होती है, थैलस के समान होती है। थैलस के समान कैसे? क्योंकि जो एल्गी जो होती है, इनको प्लांटी किंगडम में रखा जरूर है, यानी इनको प्लांट्स में रख जरूर दिया, लेकिन कुछ कमियां हैं। कौन सी कमियां? सर इनमें ना तो रूट्स होती, इनमें जड़ें ही नहीं होती, जड़ें, रूट्स आर absent, नहीं होती। स्टेम, तना नहीं होता इनके अंदर, तने भी इनके अंदर नहीं होती, पत्तियां नहीं होती इनके अंदर, लीव्स।
पत्तियां नहीं होती। तो फिर होता क्या है, थैलस, यानी कि इनकी जो संरचना जो है एक ऐसे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड के रूप में होती है, क्योंकि इनमें ना तो रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ना फ्रूट्स हैं, ना सीड्स हैं। यानी कि इनमें ना तो बीज देखने को मिलेंगे, ना इनमें जड़ें हैं, ना इनके अंदर पत्तियां हैं, ना इनके अंदर शाखा है, ना इनके मतलब ये जो सारी चीजें जो प्लांट्स के अंदर हमें फिजिकल रूप से देखने को मिलती है वो एल्गी के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। यानी कि इनकी जो संरचना जो है थैलस के समान होती है। और क्या विशेषता है सर, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब समझ गए होंगे कि सर ये स्वपोषी पोषण करते हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब हो गया कि सर स्वपोषी, और स्वपोषी का मतलब कि सर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यानी कि ये ऑटोट्रोफी करते हैं। ऑटोट्रोफी यानी कि ये क्या है, श्वसन करते हैं, स्वपोषी हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो फूड की जो मैकेनिज्म जो है वो उनकी सेल्फ रहती है, ऐसे नहीं कि डिपेंडेंस है। तो ये फूड खुद जनरेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यानी कि ये भोजन भी बनाते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार है, जैसे सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, पैक्टोज हो गया, कार्बोट कई ग्रुप, स्टार्च हो गए, इनके अंदर इस प्रकार से इनका फूड जो है डेवलप होता है। तो ये यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर का मतलब कि एक कोशिकीय हैं। इनमें फ्लैजिला होती भी है और फ्लैजिला नहीं भी होती है। मोटाइल होते हैं, गति करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नॉन मोटाइल भी होते हैं, यानी कि ये गतिमान नहीं भी होते हैं, एक जगह ही पड़े रहते हैं। कुछ जो कुछ जो होंगे वो क्या होंगे, गति करते हैं, कुछ जो है गति नहीं करते। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल यानी कि ग्रुप्स में भी रहते हैं ये, ऐसे पूरे का पूरा साम्राज्य बना के रहते हैं। कॉलोनी के रूप में भी ये रहते हैं, साम्राज्य बना के रहते हैं, कॉलोनी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इनका यूजेज जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा मैटर ज्यादा हो गया। एक बार इसी इसी टॉपिक्स को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने क्या दिया, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया था। और जो वर्गीकरण जो था उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए थे। एक तो बनाए उन्होंने प्लांटी किंगडम और एक बनाया एनिमल किंगडम। 1735 की बात है, 1735 की। और इस बात की जानकारी उन्होंने सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक थी उसके अंदर भी उन्होंने दिया था। सिस्टमा नेचुरी के अंदर दिया था। उसके बाद जो है रॉबर्ट वाइटेकर आते हैं, आर एच वाइटेकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक और अवधारणा दी जिसको बोलते हैं फाइव किंगडम, पंच जगत अवधारणा। और ये जो पंच जगत अवधारणा थी इसके अंदर उन्होंने 5 प्रकार के ग्रुप्स बनाए। कौन कौन से, मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंगस थे, प्लांटी था और एनिमिलिया था। हमने किसको सुना, हमने प्लांटी को चुना, प्लांट्स किंगडम को। प्लांट्स किंगडम कौन से हो गए कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सारे प्लांट्स को हमने एक ग्रुप में रखा जिसको हमने बोला प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने किसको शुरू किया, एल्गी को, यानी कि शैवाल को। तो शैवाल को हमने ये पढ़ा कि हो सकता है ये थ्योरी है, एक कंसेप्ट है, कितनी सच्चाई है इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ ये थ्योरी मानी जाती है। 2 से 3 वर्ष पहले जो है साइनोबैक्टीरिया थे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ बैक्टीरिया थे, और इन बैक्टीरिया को क्या किया, फीड किए गया किसके द्वारा, प्रोटिस्ट यूकैरियोट द्वारा। और उन्होंने क्या बनाए, प्लास्टिड बनाए। ये जो प्लास्टिड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल के अंदर देखने को मिलते हैं, काफी पुराने हैं। फिर हमने ये जाना पाए कहाँ जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के वाटर हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ज्यादातर जो है मरीन वाटर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये पानी जो है ठहरा हुआ पानी होता है। फ्रेश वाटर में थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो चलायमान होता है, गतिमान या मोटाइल होता है, तो वहां पे इसकी संख्या थोड़ी कम है। मरीन वाटर में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश वाटर में होता नहीं है, जो पानी स्थिर है वहां पर भी एल्गी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जहां पर मॉइस्चर है, नमी है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। पहाड़ियों, माउंटेन में, सोयल मिट्टी में, वुडन लकड़ियों में भी देखने को मिलती है, स्टोन पत्थर में, और स्लोथ बियर जो कि शक्ल उसकी भालू जैसी है और लक्षण उसके बंदरों जैसे हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने इसको कहा थैलस। थैलस क्यों कहा, क्योंकि सर इसके अंदर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट, ये होते ही नहीं है, सारे के सारे एब्सेंट हैं। तो ये जब ये चीजें नहीं है तो इसको क्या नाम दे दिया गया, थैलस। थैलस यानी कि इनका एक ग्रुप्स है, एक कंपाउंड है। इसके बाद हमने ये देखा इनके अंदर जो है 3 प्रकार के ग्रुप्स पढ़ेंगे हम। रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रकार का पढ़ेंगे। कौन कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनके अंदर क्या है, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, एक सिर्फ यूनिसेलुलर, मल्टी सेल्युलर। फ्लैजिला, फ्लैजिला का मतलब है कसाभिका। कसाभिका को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके अंदर बाल जैसी संरचनाएं विकसित होती है, जिससे ये मोटाइल हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। ठीक है, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन से पहले हम इनके टाइप्स ऑफ एल्गी बढ़ाएंगे, कितनी प्रकार की एल्गी होती है। एल्गी जो है यहाँ पर हम 3 प्रकार की बढ़ाएंगे, जो कि कौन कौन सी है। एक तो है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरी है हमारे पास फियोफाइसी, फियोफाइसी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक पढ़ेंगे हम रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। 3 प्रकार की एल्गी हमारे पास। क्लोरोफाइसी कौन सी है, जो कि ग्रीन एल्गी जो है, हरे शैवाल जो है, उनको हम क्लोरोफाइसी में पढ़ेंगे। फियोफाइसी कौन से, जो भूरे शैवाल हैं, ब्राउन एल्गी जो है, उसको हम फियोफाइसी में पढ़ते हैं। और जो रोडोफाइसी जो होती है, रेड, जो लाल रंग की जो शैवाल होती है, रेड एल्गी, उसको हम रोडोफाइसी में पढ़ते हैं। रोडोफाइसी। अब देखो रिप्रोडक्शन की फॉर्म, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपने ही समान संतति या संतान उत्पन्न करना, सेम ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं कि सर कायिक जनन। ये क्या है, कायिक जनन है। स्पाइरो वगैरह में पढ़ा था हमने, और ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था। कायिक जनन जो होता है, जैसे कि ब्रायोफिलम में क्या है, कायिक जनन है। कायिक जनन का मतलब है कि अपने ही बॉडी को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। फ्रेगमेंट जिनके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेगमेंट्स के रूप में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी कि कायिक जनन कहेंगे। फिर हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ है कि यहाँ पर जो जनन है वो अलैंगिक रूप से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रूप से जनन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार का गैमेट्स नहीं है। गैमेट्स यानी कि युग्मक जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पे डेवलप नहीं होते। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो सर एसेक्सुअल यानी कि गैमेट्स तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी तो नहीं होते, बिल्कुल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी किसी प्रकार के मेल और फीमेल गैमेट्स जो है डेवलप नहीं होते। ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं या जो प्लांट्स जो है, उनके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला था, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स पढ़ा था। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो अब आप कहोगे सर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अलैंगिक जनन जो है, तो फिर इसमें रिप्रोडक्शन की फॉर्म कैसे हुई। तो बेटा इसमें होती है स्पोर, यानी कि बीजाणु बनते हैं इसके अंदर, और यही बीजाणु आगे आके क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इनके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है इनके अंदर। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अलैंगिक जनन है, इसके अंदर क्या होता है, स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु क्या करते हैं, आगे जाके डेवलप हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होकर क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पोर भी हैं, ये 2 प्रकार के हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के स्पोर हैं। एक तो है हमारे पास जू स्पोर, और एक हमारे पास एलान स्पोर। एलान स्पोर 2 प्रकार के बीजाणु देखने को मिलेंगे। जू स्पोर जो होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है। जू स्पोर में फ्लैजिला होती है, यानी कि इनके अंदर कसाभिकाएं होती हैं, बाल जैसी संरचना इनके अंदर बनती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि इनकी जो बॉडी है, इनके ऊपर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, बालों जैसी संरचनाएं डेवलप होती है। इसके अंदर जो जू स्पोर जो है, जो जिनके अंदर रिप्रोडक्शन स्पोर बीजाणु द्वारा होता है, तो जो जू स्पोर जो होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला होती है, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि ये चलायमान होते हैं, ये गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि सर इनके अंदर फ्लैजिला है, हेल्पिंग ऑर्गन है एक प्रकार का ये। जिस प्रकार से हमारे अंदर हाथ पैर एक प्रकार के फ्लैजिला के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गन हमारे जो है, ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये डेवलप ऑर्गन है। इनके अंदर ये सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तंतु में बोल सकते हैं इसको आप, तंतु में, तंतु में बोल सकते हो, तंतु में, या इनको फाइबर भी बोल सकते हो, फाइबर, यानी कि फ्लैजिला। तो ये क्या होते हैं, चलायमान होते हैं,
और ये चलायमान हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर फॉर्मेशन होता है, यानी कि डेवलप हो जाते हैं और डेवलप यानी कि अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। दूसरा है एलान स्पोर। अब ये जो एलान स्पोर जो है, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती, हेयर फ्लैजिला आर एब्सेंट, मतलब कि यहाँ पे जो फ्लैजिला है ये नहीं पाई जाती, इनके अंदर किसी प्रकार की भी कसाबिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती। जब इसके अंदर जब इसके अंदर कसाबिकाएं नहीं पाई जाती तो ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, ऑब्वियसली कि सर ये नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि ये चलायमान नहीं होंगे, एक जगह से ये दूसरी जगह पर गति नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहा हूं मैं एलान स्पोर की बात कर रहा हूं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसके अंदर हमने दो फॉर्म पढ़े, एक तो जूस्पोर पढ़ा, एक क्या पढ़ा, एलान स्पोर पढ़ा। तो जूस्पोर जो था उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें कसाबिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन एलान स्पोर जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, फ्लैजिला नहीं होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ये वहीं रहते हैं, गतिमान नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। और इनके अंदर भी क्या होते हैं, अंकुरन की प्रोसेस होती है और ये क्या होगा, आगे फॉर्म होकर डेवलप हो जाते हैं, जिससे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लास्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब कि लैंगिक जनन, ये जो एल्गी है इसके अंदर लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी हम 2 से 3 प्रकार पढ़ेंगे, मेन रूप से 2 हैं लेकिन एक प्रकार और है, 3 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो है आइसोगेमस, आइसोगेमस, एक है एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और एक जो है हमारे पास ऊगेमस, ऊगेमस। ये 3 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, आइसोगेमस का मतलब हो गया कि सर समयुग्मकी, हिंदी में हम इसको कहेंगे समयुग्मकी, यानी कि इसमें युग्मक क्या होंगे, समान होंगे। तो सर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, बिल्कुल बेटा, इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स आप समझ गए, यानी कि सर इसके अंदर युग्मक बनते हैं, यानी कि सर एक तो बनेगा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक, और एक बनेगा फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स यानी कि सर मादा युग्मक। 2 गैमेट्स बनते हैं इनके अंदर, और ये दोनों गैमेट्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात है तो आपको पता चल जाता है कि सर इसके अंदर मेल एंड फीमेल की प्रोसेस होगी, जो कि लैंगिक जनन का एक भाग होता है। आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसको समझते हैं। तो आइसोगेमस का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि ये जो समयुग्मिकी जो है इनके अंदर गैमेट्स जो होंगे वो समान होंगे, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, सेम होगी। इनकी स्ट्रक्चर यानी कि आकार या जो माप है, इनकी जो संरचनाएं जो है वो सेम होती है, यानी कि अगर आप इसको मेल गैमेट्स ले रहे हो तो इसको भी आप फीमेल गैमेट्स ले रहे थे, मतलब इनके अंदर जो संरचनाएं जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इनके अंदर फ्लैजिला होगी, इनके अंदर अगर फ्लैजिला होगी तो फ्लैजिला इनके अंदर भी होगी, फीमेल के अंदर भी होगी। 2 चीजें हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि पहली चीज क्या, कि इनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, सेम होगी, आकार इनका क्या होता है, समान होता है। और देखो अगर इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, मेल गैमेट्स के अंदर अगर फ्लैजिला नहीं है तो फीमेल गैमेट्स के अंदर भी क्या होगी, फ्लैजिला नहीं होगी। मेल गैमेट्स के अंदर अगर फ्लैजिला है तो फीमेल गैमेट्स में भी फ्लैजिला होगी, यानी कि ये ऐसे जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, आइसोगैमस होंगे, यानी कि ये समयुग्मकीय होंगे। इसका एग्जांपल, जैसे कि अब इसके 2 एग्जांपल लिख देता हूं मैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा जो है आइसोगैमस के उदाहरण है, समयुग्मकी के उदाहरण। उसके बाद एनाइसोगैमस, इसको हम बोल सकते हैं विषम युग्मक, विषम युग्मक, ठीक है। अब इनमें क्या होंगे, युग्मक क्या होंगे, समान नहीं होंगे, यानी कि ये गैमेट्स और ये गैमेट्स, इसमें फ्लैजिला होंगे तो इसमें नहीं होगी, इसमें होगी तो इसमें नहीं होगी, मतलब कि ये गैमेट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होते हैं।
यानी कि ये जो गैमेट्स जो होंगे ये अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल में हमें अंतर देखने को मिलेगा, इक्वल नहीं होते, जिसके कारण इनको हमने नाम दे दिया। और इसका एग्जाम्पल है कि यूडोराइना। यूडोराइना। उसके बाद आता है oogamous। अब ये जो oogamous है इसके अंदर कुछ चीजें बताता हूँ। इनमें दो गेमेट्स हैं बेटा, एक तो है फीमेल गेमेट्स, एक होगा हमारे पास मेल गेमेट्स। तो जो फीमेल गेमेट्स जो होगा ये आकार में मोटे होते हैं, इनका जो साइज जो है मोटा होता है, शरीर में फैल फैल कर मोटे हैं। अब जब ये मोटे हो गए हैं, यानी कि फीमेल्स, है ना, मादा की बात कर रहा हूं मैं, बैठे बैठे मोटे हो गए ना, जब फीमेल्स बैठे बैठे रहते हैं घर पे तो मोटे हो जाते हैं, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो फीमेल गैमेट्स जो हैं ये मोटे हैं क्योंकि ये फीमेल्स हैं, बैठे रहते हैं, तो मतलब तो ये मोटे हो गए। तो ये मोटाइल नहीं कर सकते आप, नॉन मोटाइल है ये। सीधी सी बात है कि जो मोटे हो गए तो वो गति कैसे करेंगे। एक है मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स बेचारे होते हैं छोटे। छोटे क्यों? क्योंकि मेल है, सारे दिन काम करते हैं, यहां से वहां से यहां, यानी कि ये गति करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मोटाइल, है ना। तो यहां मैंने गति काम करते हैं नहीं करते हैं इसको मतलब इसको समझाने के लिए कहा, यहाँ पर आंदोलन मत कर बैठना। अब जो फीमेल्स हैं ये साइज में मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो ये गति नहीं कर पाएंगे, नॉन मोटाइल्स हो गए। और जो मेल गैमेट्स होंगे ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि ये मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं, क्योंकि ये मेल है, सारे दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, आसान था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पोर पढ़ा, बीजाणु थे, दो प्रकार के बीजाणु पढ़े थे, एक तो था जूस्पोर, एक था एलन स्पोर। जूस्पोर कौन से थे? जूस्पोर वो थे जिनके अंदर क्या होती है कि सर ये अंकुरित हो सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। एलान स्पोर भी पढ़ा। उसके बाद जो हमारा मेनली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा कि सर तीन टाइप पढ़े, कौन कौन से? एक तो था हमारे पास आइसोगेमस, एक एनाइसोगेमस और एक क्या था, ओगेमस। जो आइसोगेमस जो होते हैं उनके अंदर गैमेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये साइज में ऐसा है तो इसका भी साइज ऐसा होगा, इसमें फ्लैजिला तो इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, इसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो एनाइसोगेमस जो है विषम युग्मी, इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यूडोराइना। और जो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स बनते हैं, जिसमें मेल गैमेट्स क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स आकार में बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, oogamous होते हैं। तो ये तीन प्रकार के हमने यहाँ पर क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़े। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका यूज देखते हैं। तो इनका जो यूज जो है, यूजेज, इनको जी आवश्यकता जो है, इनका जो यूज जो है वो या तो हो सकता है फूड में, ज्यादातर भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो सर ये कौन सी खाने वाली चीज है ना, हमने खाई है क्या? नहीं खाई, लेकिन हाँ यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जेली बनाने में इनका यूज हो सकता है, इनका यूज आइसक्रीम बनाने में इनका यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज हो सकता है। क्लोरेला, क्लोरेला और स्प्रिलिना जो है ये एक प्रकार की एल्गी है, ठीक है। और इसका यूज जो है स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट भी करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो एल्गी जो होती है उनका ज़्यादातर यूज फूड के लिए किया जाता है, या फूड सप्लीमेंट जो होता है, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के अंदर जो है इसका यूज होता है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो स्पेस साइंटिस्ट जो है एस्ट्रोनॉट, वो इसका यूज करते हैं, ग्रीन एल्गी की तरह होता है ये, और इसका एक पाउडर बनता है, इस पाउडर का यूज जो है वो करते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम जैसे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा इनके यूजेस से स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, दवाइयों में इनका यूज होता है, दवाइयों में मेडिसिन इनके बनाई जाती है, यानी कि फार्मा में इनका यूज होता है। इसके अलावा उनका जो सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके संवर्धन में जो है इसका यूज किया जाता है, जिससे एगार बनाया जाता है।
केरागिन और एगार, आगे हम पढ़ेंगे केरागिन और एगार बनता है। केरागिन और एगार इनका यूज किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव होता है उनके संवर्धन में इनका यूज किया जाता है, स्टेबलाइजेशन के लिए भी इनका यूज होता है। इन्वायरमेंट के अंदर आधे से ज्यादा ऑक्सीजन जो है इनके द्वारा बनाई जाती है, एल्गी के द्वारा। यानी कि जो शैवाल जो है ये क्या करती है, इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, CO2 का स्टेबलाइजेशन करने के लिए एल्गी का यूज हो रहा है। और ये क्या करती है, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देती है और जो ऊर्जा जो है उसका उपयोग ये भोजन निर्माण के रूप में करते हैं, क्योंकि ये भोजन बनाते हैं। स्टार्च का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट जो है इसी का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट इसका प्रकार है कार्बोहाइड्रेट। पायरिनोइड जो है, पायरिनोड जो है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं। जिलेटिन, पैक्टिन, पैक्टोज, एल्जिन, ये सारी की सारी चीजें ये फूड के रूप में बनाते हैं। और इसके कारण क्या होती है, इनकी सेल वॉल जो है काफी सॉलिड होती है। सॉलिड यानी कि ठोस होती है, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल भी बनती है और कई जगह इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी बनती है, यानी दोनों होती है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास एल्गी क्या है, एल्गी के लक्षण क्या है, एल्गी कहाँ पाई जाती है, एल्गी किस एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज होती है, क्या किससे बनती है, कहाँ से, कब, कैसे, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। 3 प्रकार के प्रकार बताए थे मैंने आपको, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड डोडोफाइसी। हम क्या करेंगे, इनके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप उनको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकें और उन सारे पॉइंट्स को आप समझ सकें। अब ये जो क्लोरोफाइसी जो है, जिसको हम बोलते हैं हरे शैवाल, हरे शैवाल, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल। अब इसका हरे होने का रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण जो है इसके अंदर क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इन पॉइंट से आप समझ सकते हैं। पिगमेंट है इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसके कारण ये क्या है, हरे शैवाल है। ये यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक कोशिकीय हो सकते हैं। कॉलोनियल यानी कि ये समूह, ग्रुप में रहते हैं, ये ग्रुप बनाकर भी रहते हैं, यानी कि बहुत सारी, ये जो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी जो है ये बहुत सारी ग्रुप्स में मिलकर रहती है, कॉलोनियल। और यूनिसेलुलर क्योंकि बहुत सारी सेल मिलकर एक ग्रुप्स का ये निर्माण करते हैं। इनका आकार जो है राउंड, रिबन, प्लेट, ओवल शेप का हो सकता है, यानी कि सर्पिलाकार, अंडाकार या रिबन शेप हो सकते हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर है, इनका कोई फिक्स जो है आकार नहीं है। गोलाकार हो सकते हैं, रिबन शेप हो सकते हैं, प्लेट शेप, ओवल शेप, इनके अलग अलग आकार हो सकते हैं। फूड स्टोरेज के रूप में पायरिनोड पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। फूड स्टोरेज इनके अंदर होता है, यानी कि भोजन का संचयन इनके अंदर जो है, भोजन का संचय या जो स्टोरेज जो है वो पायरिनोड के रूप में होता है। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई लोग, पायरिनोड के रूप में होता है। इनके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों डेवलप हो रही है, यानी कि एक तो हो रही है इसके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और एक है इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों डेवलप हो रही है। जो सेल वॉल है वो किसकी है, पैक्टोज की। सेल वॉल जो है, इंटरनल जो लेयर है वो सेलुलोज है और आउटर जो है वो पैक्टोज, यानी कि सेल वॉल जो है वो किसकी है, पैक्टोज की है, और इंटरनल लेयर यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास होगी सेलुलोज की। जनन इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, इनके अंदर तीनों जनन देखेंगे, कौन कौन सा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कायिक जनन इनके अंदर देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कौन सा कि सर, जिसके अंदर आपने बताया था एक तो था जूस्पोर, जूस्पोर, एक आपने बताया था एलानस्पोर। जूस्पोर कौन से थे, जिनके अंदर क्या है, फ्लैजिला है, जिनके अंदर फ्लैजिला यानी कि कसाबिकाएं हैं। जिनके अंदर कसाबिका होगी वो क्या होंगे, मोटाइल भी होंगे, गतिमान होंगे, यानी कि इनके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है।
इसके अलावा इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर तीनों फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी? इनके अंदर आइसोगेमस भी होता है, आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी भी होते हैं, जिनके अंदर दो जो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, बोथ आर सेम, दोनों क्या होंगे? इक्वल हो सकते हैं। अगर एक मेल में फ्लैजिला है तो फीमेल में भी फ्लैजिला होगी, अगर फीमेल में फ्लैजिला नहीं है तो मेल में फ्लैजिला नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो है एनाइसोगेमस भी है, विषम युग्म की। इसके अलावा oogamous भी है, यानी कि तीनों फॉर्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थोड़ी देर पहले हमने जाना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला कितनी होती है इसके अंदर? 2 से 8 होती है। और कहाँ होती है? टॉप पे। टॉप का मतलब शीर्ष पे इनके अंदर क्या होती है? फ्लैजिला डेवलप होती है। और ये 2 से 8 हो सकती है। टॉप पे होती है, शीर्ष पे होती है। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। यूजेस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्लोरेला और स्प्रुलिना। ये स्प्रुलिना और ये जो क्लोरेला है, ये क्या है? एक प्रकार की एल्गी का ही पार्ट है, जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं? स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट करते हैं इसका यूज। एस्ट्रोनॉट, स्पेस साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर विटामिन भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम भी हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। इसका यूज करने से स्ट्रेस कम होता है, और भी बहुत सारे मेडिकल हेल्प्स में क्लोरेला और स्प्रुलिना का मिक्सचर जो है यूज किया जाता है। और ये क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी का ही एक पार्ट है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वोल्वोक्स हैं, यूलोथ्रिक्स हैं, स्पायरोगाइरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ये थी हमारी ग्रीन एल्गी, यानी कि हरित शैवाल या हरे शैवाल, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फियोफाइसी, यानी कि जो भूरे शैवाल है उनके बारे में। फियोफाइसी जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूरे शैवाल, भूरे शैवाल, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हमें क्लोरोफिल ए और सी देखने को मिलते हैं, और कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स के कारण जो है इनके अंदर ये चेंजेस आते हैं। कहाँ होते हैं? मरीन वाटर्स के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी होते हैं। इनका जो आकार है कैल्प की तरह, कैल्प यानी कि इनकी शाखित संरचनाएं हो सकती है, तंतु में हो सकती है, फाइबर्स के रूप में, फाइबर्स के रूप में कैल्प बनती है। कैल्प यानी कि शाखित संरचनाएं बनती है लंबी लंबी, जो कि किसका एग्जाम्पल है? फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। और इसकी लेंथ लगभग 100 मीटर तक भी हो सकती है, काफी लंबी होती है। क्लोरोफिल ए और सी है। इनके अंदर लेमिनेरिन और मैनिटोल एल्गी होती है। इनका जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में जो है ये लेमिनेरिन और जो मोनिटल जो कार्बोहाइड्रेट है उसके रूप में ये एल्गी फूड स्टोर करती है। फूड स्टोर की इनके अंदर ये प्रोसेस है। इनके अंदर फ्लैजिला भी होती है, लेकिन इनके अंदर फ्लैजिला जो है साइड पार्ट पे होती है, साइड पोर्शन पे, पार्श्वीय, इस पार्श्वीय आकार इनका होता है। और ये कितनी होती है संख्या में? 2। हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा था, उसके अंदर 2 से 8 होती है, यानी कि उसके अंदर 2 से ज़्यादा हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से ज़्यादा हो सकती है, और वो भी टॉप पे होती है, बॉटम, ऊपर पाई जाती है। इनकी कहाँ होती है? साइड में देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होकर ये क्या करते हैं? न्यू जो ऑर्गेनिज्म है को डेवलप करते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जूस्पोर, जूस्पोर हमने पढ़ा था, बीजाणु दो पढ़े थे, एक जूस्पोर पढ़ा था और एक हमने एलानस्पोर पढ़ा था। जूस्पोर में क्या होता है? फ्लैजिला होती है, और जब फ्लैजिला होती है तो ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एलानस्पोर होते हैं तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, वहीं के वहीं पड़े रहते, और वहीं क्या करती है? अंकुरित हो जाते हैं। इनके अंदर फॉर्म्स डेवलप होती है, और फॉर्म डेवलप करके ये रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास आइसोगेमस था, समयुग्म की। इसके अंदर एक अलावा में एनाइसोगेमस भी है, जिसको हम बोलते हैं विषम युग्म की। और एक हमारे पास है oogamous, यानी कि जो नर युग्मक जी की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। तीनों जो रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि इनके अंदर गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, और दोनों गैमेट्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल आर इक्वल। नर और मादा युग्मक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? एनाइसोगेमस जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इनके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक बड़ा होता है
क्योंकि क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, जा नहीं सकता जो फीमेल होती है, और जो मेल होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, गतिमान होता है, जिससे वो तंदुरुस्त होते हैं, जिसके कारण उनका आकार छोटा होता है। फूड के अंदर ये क्या है, इनका फूड यूजेज बताया गया है, और इनका फूड यूजेज ज़्यादातर चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन जो कंट्रीज हैं वो इस एलगी का यूज करते हैं, खाने के रूप में, भोजन के रूप में करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका, औद्योगिक निर्माण में औद्योगिक यूज है, यानी कि मेडिसिन में, फार्मा में इनका यूज होता है। लेकिन फूड के अंदर जो है ये चाइनीज, जापानीज और कोरियन जो है इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस है, डिक्टोटा है, लेमिनेरिया है, सरगाज्म है, फ्यूकस है, ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, हमारी थियोफाइसी यानी कि भूरी सेवाल जो है ब्राउन एल्गी है। लास्ट हमारी बच्ची है रोडोफाइसी, यानी कि लाल रंग की जो सेवाल है, रेड एल्गी बड़ी, उसके बारे में हम जानते हैं। रोडोफाइसी जो है, जिसको हम लाल सेवाल भी कहते हैं, लाल सेवाल, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट है जो कि आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण ये रेड पिगमेंट है। लाल सेवाल को हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रोडोफाइसी है। मरीन वाटर यानी कि समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में, लेकिन इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। फ्रेश वाटर में ये कम देखने को मिलते हैं, सामान्य जो जल जो होता है उसमें कम होता है। मरीन वाटर यानी जो लवणीय जल जो है, खारा पानी जो है, लवणीय जल, उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पिगमेंट है इसमें आर फाइकोरेथिन। इसके अलावा ये रेड थैलस होते हैं, रेड थैलस यानी कि लाल थैलस के समान होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। थैलस को मैंने बताया था आपको, थैलस, थैलस का अर्थ है कि सर इनके अंदर रूट्स नहीं है, लिव्स पत्तियां नहीं हैं, स्टेम तने नहीं हैं। फूड के अंदर जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर हम कह सकते हैं कि ये थैलस के समान होते हैं, एक कंपाउंड के रूप में होते हैं। इसके अलावा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, काइक हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एलान स्पोर के रूप में होता है। अब उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि उनके अंदर जूस्पोर था, किसमें, कि सर क्लोरोफाइसी में भी यही था, क्लोरोफाइसी में, और फियोफाइसी में भी क्या था, यही था। लेकिन यहाँ पर जो रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एलान स्पोर देखने को मिलेगा। और एलान स्पोर हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था इसके अंदर, तब हमने जाना था कि एलान स्पोर जो होता है इसके अंदर जो बीजाणु जो होते हैं वो फ्लैजिला नहीं होते। जब इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होती तो ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कि सर ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, जहां पर है ये वहीं के वहीं रहते हैं। नॉन मोटाइल हो गए यानी कि गतिमान नहीं है, तो एलान स्पोर है, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर oogamous पढ़ते हैं। oogamous में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर दो गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन से, सर एक तो बनता है इसके अंदर फीमेल गैमेट्स, एक तो बनेगा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स युग्मक यानी कि नर युग्मक बनेगा इसके अंदर, नर युग्मक। और एक बनता है फीमेल गैमेट्स यानी कि फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक बनता है इसके अंदर, दो युग्मक बन रहे हैं इसके। जो मेल युग्मक क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि ये गतिमान है भाई, सारे दिन काम करते हैं ना, मेल गैमेट्स हैं, गतिमान है, आकार में छोटे होते हैं। फीमेल गैमेट्स यानी कि ये मोटाइल हो गए, मोटाइल, गतिमान है। फीमेल्स क्या होती है, आकार में मोटे होते हैं, फीमेल्स मोटी होती है ना, काम नहीं है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल काम नहीं होने का मतलब है कि ये गति नहीं कर रही है, यहाँ पर काम नहीं होने का मतलब यहाँ पर गति नहीं कर रही है, चलायमान नहीं है, वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते ना। एक्सरसाइज करते हैं तो वो तंदुरुस्त है, फिट है, ये एक्सरसाइज नहीं करती है भाई। तो ये नॉन मोटाइल है, गतिमान नहीं है, जिसके कारण इनका साइज जो है, आकार जो है, ये क्या होता है, मोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। इनके अंदर यानी कि गैमेट्स बनते हैं, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, oogamous।
फ्लैजिला आर अब्सेंट। अब आप समझ गए होंगे कि सर ये नॉन मोटाइल है, इसका मतलब इन्हें फ्लैजिला नहीं है, तो अभी तो ये नॉन मोटाइल है। ऊगेमस है, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफाइसी जो है, इनके अंदर ए और डी फाइकोएरिथ्रिन पाई जाती है, जिसके कारण इनका पिगमेंट रेड होता है। इनके अंदर ए और डी जो है पिगमेंट देखने को मिलता है। क्लोरोफिल जो है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए और डी है, जिसके कारण फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण इसका जो कलर है रेड कलर होता है, पिगमेंट जो हमें लाल देखने को मिलता है, जिसके कारण इनको रेड एल्गी या लाल रंग के शैवाल भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज और पैक्टिन है। अच्छा, फियोफाइसी में शायद हमने पढ़ा नहीं। जो फियोफाइसी था हमारा, भूरी शैवाल जो थी, भूरे रंग की शैवाल, भूरी शैवाल जो है उनमें सेलुलोज और एल्जिन होती है। सेलुलोज और एल्जिन होती है। ठीक है, आई थिंक नहीं पढ़ा था तो मैं बता दूं, सेलुलोज और एल्जिन था। इनमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पैक्टिन की है, सेलुलोज और पैक्टिन की है। इसके अलावा मरीन वाटर, समुद्री पानी में देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल है पोलिसोफोनिया, ग्रेसलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारा क्या है, जो रेड एल्गी जो है लाल रंग की शैवाल खत्म होती है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं शुरू से यहाँ तक, ताकि हम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें सारा याद हो जाएगा। तो बच्चों लोग, यहाँ पर हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, पादप वर्ग को पढ़ रहे थे, और पादप वर्ग को हमने एल्गी की शुरू किया था, शैवाल से शुरू किया था। उससे पहले हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था। और वर्गीकरण जो है दो पढ़े थे हमने, कौन कौन से। एक तो पढ़ा था कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण, जिसे द्विजगत वर्गीकरण भी कहते हैं या द्विजगत अवधारणा भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, दो वर्ग बनाए, एक प्लांटी और एक बनाया एनिमेलिया, यानी कि एक तो पादप वर्ग बनाए और एक जंतु वर्ग बनाए। पादप वर्ग को उन्होंने बहुत लंबा फैलाया और जंतु वर्ग को सारा का सारा, यानी कि जितने एनिमल्स थे उन सारों को कहाँ रखा, एनिमेलिया में रखा, और जो प्लांट्स जो थे उनको प्लांटी में रखा। लेकिन क्लासिफिकेशन से यहाँ बात नहीं बनती। रॉबर्ट एच वाइटेकर आते हैं, वो कहते हैं कि पंच जगत अवधारणा पढ़ेंगे, यानी कि 5 वर्ग बनाए उन्होंने। कैरोलस लीनियस ने 1735 में दी थी अपनी जो अवधारणा थी, वो 1735 में दी थी, 1735 में। और जो रॉबर्ट आर एच वाइटेकर थे उन्होंने 1969 में दी थी। कैरोलस लीनियस का जो द्विजगत प्रणाली है उसको उन्होंने सिस्टिमा नेचुरी पुस्तक में भी प्रकाशित किया था, उस वर्गीकरण को। रॉबर्ट आर एच वाइटेकर में ऐसा नहीं था। रॉबर्ट आर एच वाइटेकर जो थे, आर एच वाइटेकर, उन्होंने जो है 5 ग्रुप बनाए थे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 वर्ग बनाए। 500 को उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमने किसको उठाया, हमने प्लांटी पादप वर्ग को उठाया, क्योंकि हम प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत को हम पढ़ रहे हैं। वनस्पति जगत के अंदर हमने सबसे पहले शुरू किया एल्गी को। तो फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि एल्गी जो है ये डेवलप कहाँ से हुई। तो फिर हमने थोड़ा सा एक थ्योरी को उठाया, जिसमें ये कहा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया जो थी, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ऐसी बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया जो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसके फोटोसिंथेसिस से हुआ ये कि एक ऐसा यूकेरियोट, एक ऐसा प्रोटिस्ट एक होता है जो क्या करता है, फीड करता है किसको, साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया के फीड करने के बाद क्या होता है, कुछ प्लास्टिड डेवलप होते हैं, रिलीज होते हैं। ये प्लास्टिड क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं। तो एक प्रोसेस हम थोड़ी सी समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ऐसा हुआ हो सकता है। उसके बाद एल्गी जो है होती कहाँ पर है, एल्गी जो है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये लवणीय पानी जो होता है, खारा पानी जो है उसमें देखने को मिलती है। यानी कि मरीन वाटर में ज़्यादातर हमें एल्गी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है सैंड्स, माउंटेन, वुड, स्लोथ बियर, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर भी ये सारी जो एल्गी है देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि प्रकार कितने, 3 प्रकार पढ़े थे हमने। कौन कौन से, सबसे पहले हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा था, उसके बाद हमने फियोफाइसी पढ़ा था, उसके बाद हमने रोडोफाइसी पढ़ा था। क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है,
फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी जो कि लाल रंग की शैवाल है। रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, यानी कि कायिक जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनके अंदर अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर भी दो दो पार्ट्स हैं, यानी कि अलैंगिक जनन है वो भी 2 प्रकार से है, एक तो जूस्पोर है, एक क्या है, एलान है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इनके अंदर स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु जो होते हैं आगे जाके अंकुरित हो जाते हैं, फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, डेवलप हो जाते हैं, जिससे इनके अंदर क्या होता है, जनन देखने को मिलता है। जूस्पोर के अंदर हम ये पढ़ा कि इनके अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है, एलान में फ्लैजिला नहीं होती है। जूस्पोर में अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल होंगे, यानी कि वो गतिमान होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं और अंकुरित हो सकते हैं। लेकिन एलान जो था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। एलान जो थे उनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती, तो वो नॉन मोटाइल होते हैं, जहां के हैं वहीं पड़े रहते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा था, ये क्या है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर ये एलान है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का चलायमान जो है, गति जो है नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वो भी हमने 3 प्रकार पढ़े थे। इसके अंदर समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और एक नरयुग्मकी जो है वो पढ़ा था। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस पढ़ा था। आइसोगेमस में क्या होता है, गैमेट्स आर इक्वल, यानी कि वो समान होते हैं। एनाइसोगेमस में गैमेट्स समान नहीं होते, और ऊगेमस में भी गैमेट्स क्या होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ये अंतर हमें देखने को मिलता है। 3 अंतरों के बाद में इनका यूज पढ़ते हैं, इनकी उपयोग जो है, तो इनका ज्यादातर यूज जो है फूड के अंदर होता है, भोजन के रूप में होता है। फार्मा में इनका यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, कमर्शियल यूज इनका नहीं है इतना, लेकिन हाँ, इनका दवाइयों के रूप में और भोजन के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो है इनका ज्यादातर यूज, जो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो है, इनका यूज ज्यादातर चाइनीज, कोरियन और जैपनीज जो कंट्री है वो इस एल्गी का यूज ज्यादा करते हैं। डिपेंड्स करता है कि कैसे लोग किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, तो वो इसको प्रोटीन्स के रूप में लेते हैं। और जो सप्लीमेंट जो होती है, प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रकार हमने पढ़ा था कि जो क्लोरेला और स्प्रूलिना जो है, उसका यूज एस्ट्रोनॉट स्पेस साइंटिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है स्वास्थ्य के लिए। उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम जैसे, सोडियम जैसे, ये मिनरल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन, सोडियम, आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उनके अंदर विटामिन भी होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस कम कंट्रोल करने की, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ों को, रक्तचाप जो है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये जो एक प्रकार का सप्लीमेंट है, ग्रीन एल्गी, क्लोरेला और स्प्रूलेना से बनता है। इनका यूज जो है संवर्धन के रूप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। इसका, इन एल्गी का इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके अलावा ये पढ़ा था, ये यूनिसेल्युलर है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये कॉलोनियल है, इनके अंदर फ्लैजिला होती भी है और नहीं भी होती है। यूनिसेल्युलर यानी कि ये एक कोशिकीय थे, कॉलोनियल यानी कि ग्रुप्स में रहते हैं, मोटाइल यानी कि ये गति करने वाले हो सकते हैं, नहीं भी करने, फ्लैजिला होती भी है और नहीं भी होती है। एक सिंपल कंसेप्ट ये है कि जिनमें फ्लैजिला होगी वो मोटाइल करते हैं, वो गति करते हैं, यानी कि जिनके अंदर कसाबिकाएं पाई जाती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और जिनके अंदर ये नहीं होती वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि है वहीं के वहीं रहते हैं। कॉलोनियल हो गए, ग्रुप्स में हो गए, ये सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर पढ़ी थी। इनके अंदर सेल वॉल भी होते हैं जो कि अलग अलग है, जैसे कि इसमें सेलुलोज और एल्जिन, पैक्टिन है, सेलुलोज और पैक्टिन है। उससे पहले हमने फियोफॉसी पढ़ा तो उसके अंदर सेलुलोज और एल्जिन था, तो ये अलग अलग है, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों इनके अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर हो गए, ये सारी जो बातें हैं इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी। तो आज की क्लास हमारी एल्गी कंप्लीट होती है, शैवाल। नेक्स्ट हम ब्रायोफाइटा पे कोशिश करेंगे क्लास बनाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार के डाउट्स अगर आपके रहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।